Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Dear students, welcome to the science class. This is your science book which is Science Fact File 1. Today we are going to start the topic resistance on the page number 64. First of all, what is resistance? Resistance is a measure of the opposition to current flow in an electrical circuit. Dear students, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट की बहाव में जो रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. एंड द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज गिवन इन दिस टॉपिक. इफ यू कनेक्ट अ बल्ब टू अ सर्किट वेयर द वोल्टेज इज टू हाई, द बल्ब विल ब्लो. द थिन वायर फिलामेंट इनसाइड द बल्ब will become too hot, melt and break, causing the circuit to stop working. Dear students, अगर हम बल्ब को किसी ऐसे सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो बल्ब क्या करेगा, ब्लो करेगा. और जो बल्ब के अंदर थिन फिलामेंट है बहुत गर्म होगा और वो गर्म होने के बाद मेल्ट और मेल्ट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा और जिससे हमारा जो सर्किट है वो वर्किंग करना स्टॉप कर जाएगा. All the materials have a resistance to flow of electricity through them. Some have a higher resistance than others. Thin wire has a higher resistance than thick wire. For example, the higher the resistance, the greater the chance that the wire will get hot, burn and melt. Dear students, तमाम materials जिसमें से electricity पास होती है, they have a resistance. सम हैव अ हायर रेजिस्टेंस एंड देन अदर्स. कुछ की रेजिस्टेंस क्या होती है ज़्यादा और कुछ के पास क्या होती है कम रेजिस्टेंस होती है. डियर स्टूडेंट्स, जो थिन वायर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उनके पास, जबकि थिक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती है. डियर स्टूडेंट्स, जितनी किसी वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी वायर हॉट होगी, बर्न होगी और मेल्ट हो जाएगी और उससे हमारा सर्किट जो है वो डैमेज हो सकता है. You can show this heating effect by using a piece of thin wire in a circuit and gradually increasing the current through it. As the current through the wire increase, the wire heat up and eventually it will glow and then melt. Dear students, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर ली है और इसके साथ क्रोकोडाइल क्लिप लगा दिए हैं जो कि इंसुलेटर है और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे. जितने ज़्यादा देखिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दी है तो जो करंट है वो इसमें से ज़्यादा फ्लो होगा और ये हमारे पास जो वायर है वो हीटअप हो जाएगी और जिसकी वजह से ये वायर मेल्ट हो जाएगी और जिससे हमारा जो सर्किट है वो काम करना छोड़ देगा. डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड ओहम्स. Now the next topic is resistance, wires and fuses. Dear students, fuse is a piece of specially chosen wire that can be put into a circuit so that it melts before the connecting wires. Fuse has a higher resistance and therefore melts or blows when too much electric current flows through the circuit. डियर स्टूडेंट्स, फ्यूज़ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं क्योंकि फ्यूज़ की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है. डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में ज़्यादा करते हैं, फ्यूज़ जो कि एक छोटी सी वायर है ये क्या करती है, ये मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद हमने जैसे कि पढ़ा कि वो जो सर्किट है वो काम करना छोड़ देता है. इसी तरह जो वायर है वो उस सर्किट के से कट ऑफ हो जाएगी और इससे हमारा जो सर्किट है वो स्टॉप हो जाएगा. और डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सर्किट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सेफ़ रहेंगी. डियर स्टूडेंट्स, फ्यूज़ को मोस्टली हम घरों में यूज़ करते हैं ताकि हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सेफ़ रहें और ज़्यादा रेजिस्टेंस और ज़्यादा वोल्टेज की वजह से उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो. सो रेजिस्टेंस इन वायर्स कैन बी पुट टू गुड यूज़ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, स्पेशली इन द होम. A piece of specially chosen wire called a fuse can be put into a circuit so that it melts before the connecting wire. A fuse has a high resistance and therefore melts or blows when too much electric current flow through the circuit.
The supply of electricity is cut off and rest of the circuit including any device attached to it remains safe. Dear students, different thickness of wire के लिए जो हमारे पास फ्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट वैल्यूज़ के होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक फ्यूज़ है जिसकी वैल्यू 5 एम्पेयर है और वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 एम्पेयर करंट को ही अपने अंदर से गुजरने देगा, और इस तरह फ्यूज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको क्या करता है, सेफ रखता है. सो फ्यूजेस आर मेड ऑफ डिफरेंट थिकनेस ऑफ वायर फॉर डिफरेंट यूजेस. दे आर लेबल्ड और रेटेड इन एम्पेयर्स. फॉर एग्जांपल, a 5 ampere fuse will only allow a current of 5 ampere to flow through it before it blows. Fuses are very important for the safe operation of devices connected to mains electricity. Dear students, here is the fuse which is connected in the electrical device. Did you know glass normally has a resistance 1 million times greater than copper? Means copper has a lower resistance than the glass. Now we are going to start the test yourself on the page number 63 on the textbook. So let's start. The first question is, suggest a reason of a bulb blowing in an electrical circuit. The answer is when too much current flowing through the bulb is blowing more brightly. The second question is, describe what happens when a bulb blows. The answer is the thin filament of the bulb gets hot, burns and melts when a large current flows through it. The next question, A part, is name two materials that have a different electrical resistance. The answer is copper and glass have different electrical resistance. The B part is which of these has the lower resistance. Dear students, we know that copper has the lower resistance because copper is a conductor. So the fourth question is, what effect does the thickness of a wire have on its resistance? The answer is the resistance of a wire decrease as the thickness increase. जैसे जैसे हम किसी वायर की थिकनेस ज़्यादा करते जाएंगे उतनी कम ही उसकी रेजिस्टेंस होगी. Dear students, I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.